हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई क्या क्या हो रहा है आज की डेट में? मतलब फुटबॉल तो चल ही रही है भाई, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस, वादे वापस से इतने सारे बड़ी बड़ी चीजें चल रही है। नहीं, मैं कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड के बियॉन्ड भी। रियल मैड्रिड में क्या आग लग रही है, 150 मिलियन की बिड आने वाली है किस प्लेयर के लिए। साथ ही साथ क्या जोसे मरीनो इज गोइंग टू बी आउट ऑफ रियल मैड्रिड, और अब आने वाले हैं वहां पे यॉर्गन क्लॉप। मेसन ग्रीनवुड की सेल होने वाली है, यूनाइटेड को एक्चुअल में उससे क्या फायदा हो सकता है। बायर्न म्यूनिख ने अटैक किया भाई लिवरपूल के राइजिंग स्टार पे, एडरसन की डील डिले हो रही है, और क्या यूनाइटेड को उसका एक्चुअल में बहुत अच्छा फायदा होगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मथेउस फर्नांडिस, उससे रिलेटेड इतनी खबरें आ रही हैं भाई, मैं तुम्हारे सामने कुछ चीजें अपने व्यूज दूंगा जो मुझे लगता है यूनाइटेड को एक्चुअली हेल्प करने वाले हैं काफी ज्यादा इस सिचुएशन में। मेरे ख्याल से भाई ये प्लेयर आ सकता है अभी भी। मॉर्गन गिब्स व्हाइट पे मेरी क्या राय है, उससे रिलेटेड कनेक्शंस आ रहे हैं। राफा रियाओ ने वापस कुछ बोला है, मैं उसके बारे में बोलूंगा। राल्फ रागनिक ज्वाइन करेंगे क्रिस्टोफर विवेल को, ये इंटरेस्टिंग पीस है भाई। और साथ ही साथ यूनाइटेड अपने रीफाइनेंस को करने वाली है, अपने डेट को, उस पे मैं अपनी राय देने वाला हूं, तुम्हें एक्चुअल ट्रूथ बताने वाला हूं। सो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, शुरू से एंड तक देखना। लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके इन तीनों चीजों से आप सपोर्ट कर सकते हो इस छोटे से चैनल को, शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों को, और भाई कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, चाहे दिल बना देना, मजा आता है उसी से। खैर चलते हैं भाई, सबसे पहले कूद जाते हैं इसी के अंदर भाई, जल्दी जल्दी रियल मैड्रिड में चलते हैं। स्पेन में से खबर आ रही है भाई इतनी ज्यादा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने बोल दिया कि भाई मैं 150 मिलियन ऑफर दूंगा, 150 मिलियन यूरोस का ऑफर, और उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको बेसिकली अभी इलेक्ट होना है, मंडे ट्यूसडे में इसका बस अभी इलेक्शन है 2-3 दिन में। तो अब भाई ये अभी इस टाइम पे बहुत प्रॉमिस कर रहा है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रॉमिसेस चल रहे हैं। ऑलरेडी 2 प्लेयर खटाखट अंदर ले भी आए हैं, ये डिफेंडर 2 लेके भी आ चुके हैं। उसके बियॉन्ड भाई कोनाटे और आपका एक और प्लेयर डेंजल डम्फ्रीज, राइट। इन्होंने बोला, भाई पापा पेरेज ने बोला है एम्बापे, विनीशियस, इनकी टक्कर का प्लेयर हो सकता है। और बेसिकली यहां पे उनको पूछा गया था एक जर्नलिस्ट से कि हमें लगता है जो आपका 150 मिलियन का सुपरस्टार बोल रहे हो ना आप, वो कोई फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एम्बापे है, विनीशियस जूनियर है। उस पे पेरेज ने बोला कि भाई हमारे को तो हमेशा और चाहिए होता है, एट रियल मैड्रिड यू ऑलवेज नीड मोर, राइट। दैट वाज इंटरेस्टिंग। और उन्होंने बोला कि वो यंग प्लेयर होगा, एक गैलेक्टिको होगा। साथ ही साथ ये भी बोला कि रोनाल्डो और काका जैसा प्लेयर है भाई वो, जैसे हमने किया था ना, एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड बिड मारी थी, वैसे ही हम रियल मैड्रिड के लिए रिकॉर्ड बिड मारेंगे 150 मिलियन यूरोस की। अब चीजें सामने आ रही है भाई, ये प्लेयर कौन है? फब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया आफ्टर टेलीग्राफ, वो प्लेयर है माइकल ओलीजे। भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज इसके लिए 150 मिलियन की बिड मारने वाले हैं ट्यूसडे को। बट मैं तुम्हें इतना बता दूं, बायर्न म्यूनिख के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला हुआ है कि भाई अनटचेबल है हमारा माइकल ओलीजे, चाहे 200 मिलियन तक की बिड मार लो। ये पहले की खबर है उनकी। अब क्या एक्चुअल में जब टेबल पे 150 मिलियन पड़े होंगे तो वो क्या करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। और यहां पे भाई मेरे को तो बस याद आता है क्रिस्टल पैलेस, क्यों जाने दिया भाई, क्यों जाने दिया, मेरे को ये समझ नहीं आता। खैर भाई अमेजिंग टैलेंट है और ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बट उनके इलेक्शंस यहां पे खत्म नहीं होते। यस, उनके बारे में जो उनका ओपोनेंट है फ्लोरेंटिनो पेरेज का, एनरिके रिकेल्मे, उस भाई ने तो और बड़े बड़े बॉम्बर मारे। उन्होंने पहले ये भी बोल दिया था मैं हालैंड को लेके आ जाऊंगा, हालैंड के एजेंट ने बोल दिया, मैनचेस्टर सिटी ने बोल दिया भाई हम तो कर देंगे इस पे केस, लीगल एक्शन लेंगे, इसने हमारे प्लेयर का नाम कैसे उछाल दिया, इनकी तो कोई बात भी नहीं चल रही, हम तो बेच भी नहीं रहे। उसके बाद एनरिके रिकेल्मे ने बोला कि भाई देखो मैनेजर तो मैं लाऊंगा रियल मैड्रिड के प्रोजेक्ट में, मेरे को यॉर्गन क्लॉप पसंद है। सो बेसिकली प्रॉमिस कर रहा है मैं यॉर्गन क्लॉप को लेके आऊंगा। और कुछ ही घंटों बाद भाई ये भी खबर आ गई कि यॉर्गन क्लॉप के एजेंट ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यॉर्गन क्लॉप कहीं भी नहीं जाने वाले, वो इस टाइम पे जो काम कर रहे हैं रेड बुल में वो करते रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है फब्रिज़ियो रोमानो की स्पीड देखो, फब्रिज़ियो रोमानो की स्पीड देखो इन खबरों को देने में, वैसे भी बहुत तेज है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ही इज वेरी मच अलाइंड विद फ्लोरेंटिनो पेरेज। मतलब उनके फेवर की सारी न्यूज दे रहा है। और जितनी भी रिजेक्शंस की खबरें आ रही हैं यहां से एनरिके रिकेल्मे की, उसके बारे में मतलब ही लुक्स वेरी बायस्ड। देखो मेरे को इससे दिक्कत नहीं है, और मुझे पता है, आपको ही पता है फ्लोरेंटिनो पेरेज ही आएंगे वापस। बट एज अ जर्नलिस्ट यू जस्ट आई अप्रिशिएट भाई जो फब्रिज़ियो रोमानो हमें देता है, बट इट्स नॉट दैट ही इज नॉट बायस्ड, इट्स नॉट दैट। उसको ही पता है खबरें किससे निकलवानी है, तो फ्लोरेंटिनो पेरेज के
फेवर में इस टाइम पे सारी चीजें चल रही हैं और वही जीतने वाला है। सो यॉर्गन क्लॉप ऑफ कोर्स नहीं आएगा, उन्होंने भी मना कर दिया, तो जोजे मरीनियो वापस आने ही वाले हैं। आगे चलते हैं भाई, आगे और बड़े बवाल हैं। बायर्न म्यूनिख की हमने बात करी है, तो भाई बायर्न म्यूनिख ने बहुत तगड़ा अटैक मारा था, प्लेयर को ऑलमोस्ट मूव भी करा लिया था। रियो गुमुहा भाई, ये लिवरपूल का 16 साल का लड़का जिसने डेब्यू किया था, अभी 17 साल के आसपास का है, और वो बहुत क्लोज थे इस डील को करने के लिए, और बेसिकली प्लेयर के साथ he was aligned। सुनने में आ रहा है काफी सारे टेलीफोन कॉल्स भी हुए थे, विंसेंट कंपनी भी इसमें ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्लेयर से, और लिवरपूल का स्टांस बहुत क्लियर है काफी टाइम से कि दिस प्लेयर इज अनटचेबल। हम अपने विंग के ऑप्शंस इंप्रूव करना चाहते हैं रादर देन उनको बेचना चाहते हैं। बट ये मे बी कोशिश हो सकती है कि भाई 150 मिलियन की बिड आने वाली है हमारी ओलीसे की, मे बी लेट अस ट्राई टू स्पेंड सम मनी, मे बी इट इज दैट, बट आई डोंट नो। बट यहाँ पे लिवरपूल का स्टैंड बहुत क्लियर है, हम प्लेयर को जाने बिल्कुल नहीं देंगे। लिवरपूल के पास ही एक क्लब है भाई टॉटनहम हॉटस्पर्स, उन्होंने एंडी रॉबर्टसन फाइनल कर दिया है ऑलरेडी, हेयर भी आ चुका है। मार्कस सेनेसी आ जाएगा बहुत ही जल्दी, सो वो भी धमाकेदार प्लेयर साइन कर रहे हैं। अब आते हैं हम एक ऐसे प्लेयर पे जो यूनाइटेड की एकेडमी से गया बट इस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में है, मेसन ग्रीनवुड। पहले गलत रीजंस के कारण भी पहले चर्चा में रह चुका है, बट इस टाइम पे फेनरबाचे के प्रेसिडेंट ने बोला है, यहाँ पे भी इलेक्शंस भाई, ये भी कह रहा है कि देखो हमारा हो चुका है एग्रीमेंट मेसन ग्रीनवुड के साथ, मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया तो मेसन ग्रीनवुड को फेनरबाचे में लेके आ जाऊंगा। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, फेनरबाचे में तुम मेसन ग्रीनवुड को ले आओगे ना भाई, मजा आ जाएगा गैलाटासराय वर्सेस फेनरबाचे के गेम्स देखने में। उन्होंने बोला है कि भाई सब कुछ रेडी है, प्लेयर के साथ एग्रीमेंट है, सब कुछ हो चुका है। उधर एएस रोमा भी बात कर रही थी, बट ये इन्होंने बाजी मार लिया भाई टर्की में फेनरबाचे ने। नाउ मोर ऑन दिस, यूनाइटेड फैंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज सुनना, ध्यान से सुनना, ये हमारे को हेल्प कर सकता है। जो यहाँ पे जो हैं यहाँ पे मतलब बेसिकली उनके मार्सेई के जो बंदे हैं उन्होंने बताया है, वी बॉट 50% ऑफ द प्लेयर वैल्यू, हमने ऑलरेडी 50% ले चुके हैं, यानी 50% ओनरशिप यूनाइटेड की है। अगर हम चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर जाते तो ऑलमोस्ट 10% हमें और लेना पड़ता। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने चैंपियंस लीग में क्वालिफाई नहीं किया। अब जब उन्होंने नहीं किया, अगर वो कर लेते तो ऑलमोस्ट 60% ओनरशिप हो जाती, तो यूनाइटेड को 40% मिलता, जो भी नई सेल ऑन वैल्यू होती उसकी, उस प्लेयर की। सो अब ये है कि सिंस वो चैंपियंस लीग में क्वालिफाई नहीं करे, एडिशनल 10% उन्होंने नहीं खरीदा, यूनाइटेड के पास इस टाइम पे 50% सेल ऑन वैल्यू है। सो अगर मेसन ग्रीनवुड 50 मिलियन का बिकता है, हमारे को 25 मिलियन मिलेंगे। यस, पहले अगर आप देखोगे तो हमारे को बहुत अलग अलग आउटलेट्स ने, जर्नलिस्ट ने अलग अलग न्यूज दी है। क्या वो जो प्रॉफिट मिलेगा 50% जो मिलेगा यूनाइटेड को, क्या वो टोटल वैल्यू पे मिलेगा, अगर डील 50 मिलियन की तो उस पे मिलेगा, या फिर जो मार्सेई का प्रॉफिट होगा उस पे से मिलेगा। सो ये चीज अभी कंफर्म नहीं है, बट जितनी न्यूज हमने लेटली सुनी है वो यही है कि टोटल वैल्यू पे मिलेगा, जो हमारे लिए बेटर है। हम प्रॉफिट पे नहीं लेंगे 50%, हम टोटल वैल्यू पे 50% लेंगे। अब वैल्यू कितनी है इस प्लेयर की वो सुनने में आ रहा है भाई। फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया, सिंपली यूनाइटेड ने इनको टैग किया यहाँ पे, कि मार्सेई की उम्मीद है 50 से 55 मिलियन मेसन ग्रीनवुड के लिए मिल जाए, और इसका मतलब क्या होगा, यूनाइटेड को 25 से 26 मिलियन के आसपास पैसा मिलेगा यूरोज में। दिस टू मी is mind blowing. I just don't know how can मार्सेई भाई 50 मिलियन यूरोस। अबे हम एडरसन लेके आ रहे हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है अगले साल 45 मिलियन यूरोस में, तुम 50 मिलियन यूरोस में मेसन ग्रीनवुड को बेचोगे भाई? लेके आ जाओ इसको। मैं तो तुम्हें फिर भी कह रहा हूं, ये ब्रायन एम्बूमो, अमाद डियालो दोनों को साथ में बेंच पे बिठा देगा और उसके बाद इतने गोल ठोक देगा तुम्हारे लिए। मतलब ऐसा लड़का, मतलब मेरे को नहीं पता भाई, लेफ्ट राइट विंग पे भाई लेफ्ट फुटर, इतना अमेजिंग टैलेंट है भाई। लीग 1 में इसने फाड़ रखी थी पूरे बुरी तरीके से पिछले 2 साल में। 50 मिलियन यूरोस, दैट्स चीप मैन, दैट्स चीप। मतलब तुम समझ रहे हो कितना हुआ? दैट्स लाइक 42-44 मिलियन पाउंड्स। मतलब नथिंग, दिस इज नथिंग। फेनरबाचे आर गेटिंग अ स्टील मैन। अगर ये वैल्यू है, यूनाइटेड को मिलेगा 25 मिलियन यूरो। यस, एंड एवरीथिंग हेल्प्स, बट क्या हम उसको ढंग से इन्वेस्ट कर पाएंगे, वो भी एक बड़ा सवाल है। बट मेरे को ऐसी उम्मीद थी भाई, मेसन ग्रीनवुड तो मेरे दिमाग में तो कम से कम ऐसी इमेज थी कि भाई ये 60, 70, 80 मिलियन। तुम देख रहे हो भाई, इलिमन एंजाय भाई 70 मिलियन, लुइस हॉल 70 मिलियन पाउंड, हमारा प्लेयर साला 42 मिलियन पाउंड कहीं से है। ये अटैकर है, यंग है, सब कुछ है। मेरे को ये चीज समझ नहीं आई भाई, बिल्कुल समझ नहीं आई। तुम्हारे को आ रही है तो मेरे को बताओ, बट दिस वाज नॉट गुड। बट इन एनी केस यूनाइटेड को पैसा मिलेगा इसका 50%। सो हम उसको कैसे यूज करेंगे देखते हैं। एक और चीज ट्विस्ट है यहाँ पे, हमें बताया गया है कि जो यूनाइटेड की डील है एडरसन के साथ, उसको हम जुलाई से पहले रजिस्टर नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो अभी इस टाइम पे एटलांटा का जो सिस्टम चलेगा और इंग्लिश एफए का है, उनका जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है समथिंग समथिंग समथिंग, वो जुलाई 1 से नया इटालियन ट्रांसफर के साथ कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, मैंने बहुत ज्यादा डीपली इसको नहीं पढ़ा, बट मोटा मोटा यहां से मैंने बात पिक करी है कि जुलाई 1 के बाद होगा ये ट्रांसफर, रजिस्टर किया जाएगा, वर्बल एग्रीमेंट है, प्लेयर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूनाइटेड को फायदा हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है? यूनाइटेड को यह फायदा हो सकता है कि हमारे पास अभी भी बजट है इस साल में डील करने का, जून 30 से पहले डील करने का। इसका मतलब मेसन ग्रीनवुड, लुइस हॉल, सांड्रो टोनाली, हूसोएवर इज नेक्स्ट, राइट? हम पे पैसा है, हम इसी पैसे से बलेबा, सेमेन्यो, इन सारे प्लेयर्स को साइन करने के लिए देख रहे थे, बट हम कर नहीं पाए। सो वो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर वो 60 70 80 मिलियन से ऊपर का होगा, जो हम इस साल में रजिस्टर कर सकते हैं जून से पहले। सो वी कैन गेट वन गुड साइनिंग इन विद इन दिस मंथ। ऑफ कोर्स अब 3 दिन में 4 दिन में तो भाई तुम्हारा वर्ल्ड कप ही स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट अस सी क्या होता है, बट उसके बारे में मैं तुमसे बात करता हूं, क्योंकि ये प्लेयर यूनाइटेड में पॉसिबली आ सकता है, और मुझे लगता है जून में इस प्लेयर को हम ला सकते हैं। वर्ल्ड कप में भी नहीं जा रहा। रूमर्स लेकिन धमाकेदार चल रहे हैं, हर जगह से रियल मैड्रिड से रिलेटेड आउटलेट्स बता रहे हैं कि जोसे मरीनियो हैज इंक्लूडेड मथेउस फर्नांडिस बेसिकली अपनी लिस्ट में, कि भाई मैं आ रहा हूं ना, मेरे को मथेउस फर्नांडिस चाहिए, जो वेस्ट हैम का प्लेयर है, पोर्चुगीज है, मेरे को प्यार है। मेरी राय इस पे क्या है भाई, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रू है खबर। मेरे को ऐसा लगता है इस टाइम पे पीएसजी के कनेक्शंस, आर्सेनल के कनेक्शंस, रियल मैड्रिड के कनेक्शंस इस प्लेयर के साथ बनाए जा रहे हैं, और इट कैन इजीली बी क्रिएटेड बाय जॉर्ज मेंडेस, जो इसका एजेंट है और जो यूनाइटेड के साथ भी पहले काम कर चुका है, बहुत मैसिव सुपर एजेंट है। सो आई वुडंट बी सरप्राइज अगर उसने अपने कनेक्शंस के थ्रू और ये खबरें फैलाई हो यूनाइटेड को पुश करने के लिए कि भाई जल्दी से डील करो। और वेस्ट हैम यहाँ पे 80 मिलियन बोल रही है, मे बी उन्होंने दिखाया कि भाई हम 80 मिलियन बोल रहे हैं, और ये सारे उन्होंने ये खबरें निकलवाई हैं कि पीएसजी भी इंटरेस्टेड है। तुम्हें पता है आर्सेनल का फोन, तुम्हें पता है जोसे मरीनो का भी के बारे में भी हमें पता चला है। सो आई समहाउ हैव अ फीलिंग कि इससे रिलेटेड जो बड़े बड़े नाम हम सुन रहे हैं, दिस कुड ऑल बी जस्ट अ हाइप यूनाइटेड को पुश करने के लिए। यूनाइटेड को इस टाइम पे एक ही चीज करनी चाहिए, अपना 55-60 मिलियन का बक्सा लेके जाना चाहिए, बोलना चाहिए भाई ये रहा टेबल पे, जल्दी बता वरना हम गए, वी आर नॉट कमिंग बैक, वी हैव टू डू अ डील इन विद इन जून, ईदर दिस प्लेयर और वी आर गोइंग टू एलेक्स स्कॉट। ऑल्दो ये बात अलग है कि बोर्नमथ जाओगे तो वो भी मुंह फाड़ के 70 मिलियन बोलेंगे, अब कोई भी 40 मिलियन में नहीं देने वाले हैं अब अपने प्लेयर। बट यूनाइटेड को एक्चुअल में इन नाम से डरना नहीं चाहिए और सीधा जाके अटैक करनी चाहिए सिचुएशन। मेरी राय तो भाई ये है, जून में तुम एक प्लेयर साइन कर सकते हो, जाके मथेउस फर्नांडिस पे अटैक मारो सीधा। नाउ अब यहां पे मैं तुम्हें ये भी बताया तो मुझे नहीं लगता, मैं सोच के देखूं, जोसे मरीनियो, तुम समझ रहे हो, मतलब एक ऐसा मैनेजर जिसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है रियल मैड्रिड का, अंधा पैसा मिल रहा है, वो मथेउस फर्नांडिस इसके पीछे नहीं जाएगा। मतलब ऑल रिस्पेक्ट टू द प्लेयर, ठीक है, बट प्लेयर प्लेइंग फॉर वेस्ट हैम, आई डोंट थिंक सो जोसे मरीनियो की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर होगा, आई डोंट थिंक सो। सो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से नाम डे बाय डे इस प्लेयर के साथ बढ़ाए जा रहे हैं, बड़े बड़े क्लब्स के लिंक हो रहे हैं, somehow I have a feeling कि यहां पे कुछ फाउल प्ले चल रहा है, एंड दिस इज नॉट रियल। तुम भी अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हो। साइमन जोन्स ने बताया है कि यूनाइटेड इंटरेस्टेड है मॉर्गन गिब्स व्हाइट पे, और इसके बाद मेरा दिमाग दौड़ा कि भाई चलो यार, हम लेफ्ट विंग पे इस प्लेयर को देख रहे हैं, मे बी ये नंबर 10 पोजीशन पे भी खेल सकता है, और स्पर्स भी है, चेल्सी भी है, एस्टन विला, यू नेवर नो। अगेन बहुत सारे लोग इंटरेस्ट एक्चुअल में दिखा सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बेसिकली फेक इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। स्पर्स के साथ इसकी डील ऑलमोस्ट एग्री हो गई थी, फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट ने वो मना कर दी कि नहीं हो पाएगा, आपने रिलीज क्लॉज गंदे तरीके से ट्रिगर किया था, दैट इज नॉट लीगल। सो वो डील ऑफ हो गई थी और इसको नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था मॉर्गन गिब्स व्हाइट को, नॉटिंघम फॉरेस्ट ने लास्ट ईयर, पिछली समर में ही, राइट। सो मैं मानता हूं काफी सारे क्लब्स का इंटरेस्ट होगा, बट यूनाइटेड अगर मॉर्गन गिब्स व्हाइट के लिए जा रही है, आई थिंक दिस इज द टाइम टू गो। मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ हमारा ड्रीम टारगेट है बिल्कुल लाना चाहिए, नहीं, बट अगर आप लेफ्ट विंग के ऑप्शंस देख रहे हो, और अब जब मैं नाम सुनता हूं मॉर्गन रॉजर्स और मॉर्गन गिब्स व्हाइट, आई समहाउ, सबकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है भाई, मेरी प्रेफरेंस मॉर्गन गिब्स व्हाइट है, मेरी प्रेफरेंस मॉर्गन गिब्स व्हाइट है, बेटर देन तुम्हारा मॉर्गन रॉजर्स। दोनों अलग प्लेयर हैं, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट मुझे ऐसा लगता है दिस प्लेयर ब्रिंग्स मोर केओस। सो मेरे को ये पता नहीं क्यों ज्यादा बेटर लगता है। अगर मेरे को एक पिक करना हो, तुम अपनी राय बता सकते हो, और ये नाम मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है रादर देन एस्टन विला का मॉर्गन रॉजर्स। अगेन उसकी मेरे ख्याल से ट्रांसफर वैल्यूएशन भी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, बट अगेन अगर यूनाइटेड पहले जाती है, तो अगर एलियट एंडरसन की डील हो गई तो यूनाइटेड पे ज्यादा चांस नहीं बचेगा, और अगर यूनाइटेड ने मॉर्गन गिब्स व्हाइट की डील पहले कर ली तो मैनचेस्टर सिटी की एलियट एंडरसन की डील में बाधा डल सकती है, क्योंकि तब
आपकी नॉटिंघम फॉरेस्ट एकदम अड़ जाएगी कि भाई हमें 120 मिलियन दो वरना हम प्लेयर जाने नहीं दे रहे हैं। सो वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो अगर अगर वापस बहुत बड़ा अगर है, यूनाइटेड इस प्लेयर के लिए जा रही है, जस्ट मूव फास्ट, मूव फास्ट। उसके बियॉन्ड दोस्तों एक ये प्लेयर है वापस सेम पोजीशन पे, लेफ्ट विंग पे, यूनाइटेड के साथ काफी ज्यादा लिंक हो रहा है, इसको आना है भाई। नाम इसकी बातें सुनो। आई वॉन्ट अ न्यू चैलेंज आउट ऑफ सीरिया ए। प्रीमियर लीग में मेरा बहुत ध्यान रहता है, साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है ला लीगा में मैं जाऊंगा तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। हर दिन इस लड़के के इंटरव्यू आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आता कौन से यूनाइटेड फैंस है जो अब कह रहे हैं भाई राफा लियाओ को लेके आओ। भाई तुम देख रहे हो अपनी आंखों से, तुम्हारे दिमाग में जो इमेज है राफा लियाओ की, वो 2 साल 3 साल पहले जब ये प्लेयर अच्छा था तब की है। आज की डेट में हर दिन राखी सावंत, कंगना रनौत, इनकी तरह भाई इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहा है, बोलती बंद नहीं हो रही, इसकी डॉली बिंद्रा हो रखा है। इस टाइम पे बस चिल्लाया जा रहा है मेरे को ले लो, मेरे को ले लो, मेरे को ले लो। समझ रहे हो तुम? इस टाइम पे इसको कोई भी क्लब, बड़ा क्लब तो देख भी नहीं रहा। हम क्यों जाएं ये रिस्क लेने? और मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि इसकी जितने इंटरव्यू दे रहा है उतनी ट्रांसफर वैल्यूएशन कम हो रही है। और मे बी एक टाइम ऐसा आएगा जब इनको लगेगा उमार बराडा को, माय गॉड प्रॉफिटेबल प्लेयर जल्दी से ले लो। और मैं वो सिचुएशन नहीं चाहता। बट इन एनी केस प्लेयर पहले अच्छा था, आज की डेट में इसको कोई भी नहीं देख रहा है ये। और ये बार बार इतना डेस्परेट है, मैं प्रीमियर लीग भी चला जाऊंगा, मैं ला लीगा भी चला जाऊंगा, भाई दोनों जगह से कोई तेरे को बड़ा क्लब नहीं देख रहा है। सो प्लीज शांत हो जा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए कि भाई यूनाइटेड इस प्लेयर के लिए जाए। और इंटरेस्टिंग खबर देता हूं तुमको दोस्तों, गजेटा इटालिया ने बताया है, नॉट द मोस्ट रिलायबल, बट उन्होंने बताया है कि अगर एसी मिलान में अभी तुम्हें पता चल चुका है ऑलरेडी, मैनेजर, स्पोर्टिंग डायरेक्टर सबको उड़ा दिया, सीईओ सबको उड़ा दिया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर राल्फ रागनिक वर्ल्ड कप के बाद, जो ऑस्ट्रिया के मैनेजर हैं, वो जाते हैं एसी मिलान, तो वो चाहेंगे इन अ सीनियर स्पोर्टिंग रोल, नॉट एज अ मैनेजर, इन अ सीनियर स्पोर्टिंग रोल, वो चाहेंगे कि भाई क्रिस्टोफर विवेल जो यूनाइटेड में हमारे बंदे हैं जो, उनको भी लेके आओ एसी मिलान में। नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मेरे को समहाउ ऐसा लगता है पिछले काफी सालों में मैनेजर्स को अगर आप हटा दो, जो हमारी ऊपर से नीचे तक पूरी मैनेजमेंट रही है, उनमें पिछले 10 साल में भी मैं तुम्हें बताऊं कि 2 ही बंदे मेरे को ऐसा लगा जिनको फुटबॉलिंग की नॉलेज है, जिनको फुटबॉल क्लब में काम करना आता है। लिटरली बस 2 जने, एक राल्फ रागनिक और एक क्रिस्टोफर विवेल। पिछले 10 साल, सर एलेक्स के बाद से मैं तुम्हें बता रहा हूं, बस यही 2 बंदे थे, मैनेजर्स को हटा दो, बस यही 2 बंदे हैं पिछले 10-15 साल में जिनको एक्चुअल में फुटबॉल का एफ पता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से बहुत लीथल हो सकता है। आई विश क्या ये दोनों एक साथ हमारे पास होते तो मजा ही आ जाता। बट ऑफ कोर्स राल्फ रागनिक जब थे यहाँ पे, उनकी इज्जत नहीं करी गई, उनकी बेइज्जती करी जा रही थी मीडिया में, फैंस के थ्रू। अब लोग उनको हाइंडसाइड में प्यार करते हैं। सिमिलरली क्रिस्टोफर विवेल इस टाइम पे, और मेरे हिसाब से पूरी इनियोस की मैनेजमेंट में एक बंदा है जिसको अपना काम करना आता है, और वो है क्रिस्टोफर विवेल, राइट। आई वुड रियली हेट इट कि अगर वो भी चला जाएगा एसी मिलान या कहीं भी और। सो इनियोस डू व्हाटएवर यू कैन, ये बंदा जाना नहीं चाहिए। लास्ट न्यूज दोस्तों आज की मैं तुम्हें देता हूं, इनियोस से रिलेटेड अब बात हुई है तो इसको भी खोल देते हैं। यूनाइटेड काफी स्ट्रांगली आ रहा है, ब्लूमबर्ग, बिजनेस, ये सारे बिजनेस आउटलेट जो हैं, फुटबॉलिंग आउटलेट नहीं, बिजनेस आउटलेट जो हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि यूनाइटेड इस टाइम पे टैप कर रही है कौन सी मार्केट? प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट। अब इसको सुन के तुम्हारे मन में क्वेश्चंस आएंगे, मैं क्लियर कर देता हूं क्या है ये मार्केट। रीफाइनेंस करना है 425 मिलियन यूएस डॉलर का डेट। यूनाइटेड पे बहुत सारा डेट है, बहुत सारा डेट, कोई कमी नहीं है भाई, बहुत सारा डेट है, ठीक है। 1.5 बिलियन यूएस डॉलर या उससे भी ज्यादा का होगा, 1.3 बिलियन पाउंड्स के आसपास का है। ऐसा नहीं है कि वो एक बंडल ऑफ डेट है, अलग 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 जगहों से अलग अलग कर्जे लिए हुए हैं। यहां पे क्या होता है कि आप जब कर्जा लेते हो तो आप 3 साल के लिए, मैं इस इंटरेस्ट रेट पे ले रहा हूं, 3 साल बाद उसको रीफाइनेंस कराना पड़ेगा, ऐसा होता है। 5 साल के लिए ले रहा हूं इस इंटरेस्ट रेट पे, उसके बाद वापस 5 साल बाद रीफाइनेंस कराना पड़ेगा उस टाइम के नए रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। इस टाइम पे यूनाइटेड के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट देख रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट तुम्हें समझ आ रही है? बैंक की जगह तुम प्राइवेट लेंडर्स के पास जा रहे हो, इतना तो तुम समझ रहे हो मेरे भाई। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, प्राइवेट लेंडर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, वहां रिस्क ज्यादा होता है। सो इन एनी केस वो हमारे को फ्लेक्सिबल टर्म्स दे सकते हैं, बट ज्यादा इंटरेस्ट निचोड़ेंगे तुम्हारे क्लब से, जिसका घंटा फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, राइट। सो ग्लेजर्स की जो डेट है अगले साल रिन्यू होने वाली है 2027 में, और 425 मिलियन का जो डेट है उसको रीफाइनेंस किया जाएगा, जिसके कारण हमारे को एक्चुअल में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि मे बी
20-30 मिलियन का ज्यादा तुम्हें हर साल तुम्हें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स से 20 मिलियन अगर तुम 5 साल में खर्च करोगे तो 100 मिलियन का इस बार प्लेयर आ सकता है, एलियट एंडरसन। सो दिस इज जस्ट लाइक कि भाई हम एलियट एंडरसन को लूज आउट कर रहे हैं फ्री में। इट्स जस्ट लाइक दैट। सो इस टर्म्स में मैं तुम्हें बता रहा हूं, और यहाँ पे फैंस होते हैं जो कहते हैं कि भाई यूनाइटेड को पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, सोच के पैसा खर्च करना चाहिए। असली पैसा ये है भाई, 425 मिलियन का डेट रीफाइनेंस हो रहा है और ज्यादा महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ये बस हमें इंटरेस्ट देना है। ये 425 मिलियन कभी कम नहीं होने वाला, क्योंकि इनियोस और ग्लेजर दोनों के मन में कोई राय विचार नहीं है कि इस पैसे को कम करना है, इस डेट को कम करना है। इनको और डेट डालना है हमारा स्टेडियम बना के। बट यूनाइटेड फैंस खुश हैं कि भाई सांड्रो टोनाली के लिए हमें 80 मिलियन से ऊपर नहीं देने चाहिए। यस, मेक इट मेक सेंस। मेरे को नहीं करता तो शायद मैं इसलिए नेगेटिव आदमी हूं। खैर, तुम अपनी राय मेरे को बता सकते हो इस कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।